तुम में से अधिकतम बच्चा जो है इस समय जेई की तैयारी कर रहा है और इनका एम है कि एक अच्छे आईआईटी और एनआईटी में अपन पहुंच जाए। अगर तुम भी इस श्रेणी में आ रहे हो, जो कि मुझे भरोसा है तुम हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत छोटा सा वीडियो है, 4-5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं रखेंगे। भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लेके तुम्हारा परसेप्शन जो है वो बदल जाएगा। अगर अभी तक गलत है और कुछ नहीं पता है तो तुम्हारी आंखें आज इस वीडियो के साथ खुल जाएंगी। देखो, अपने को पता है कि जो भी जेई की तैयारी कर रहा होता है उसको एक ड्रीम होता है कि आईआईटी निकल गया तो अपनी लाइफ सेट है। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि बहुत ही कम बच्चों का ये ड्रीम जो है वो पूरा हो पा रहा होता है एंड बाकी बच्चों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ती है अगले 4 साल अपनी बैचलर्स की डिग्री को लेकर। ठीक है, अब कुछ लोगों का इसमें ये कहना आता है कि भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है बहुत सारे, भले ही वो आईआईटीज़ एनआईटीज़ भी क्यों ना हो, दे ऑल टीच मोर और लेस द सेम थिंग। अब यही सेम चीज़ पढ़ने अगर तो तुम आईआईटी चले गए, किसी टॉप आईआईटी बॉम्बे दिल्ली वगैरह चले गए, तो हाँ ब्रांड नेम से सेम चीज़ पढ़ के तुम निकल जाते हो। लेकिन बाकी कॉलेजेस जहाँ ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वहाँ पे बंटाधार हो जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में मांगा जा रहा है और जो तुम्हें पढ़ाया जाता है वो सेम नहीं है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ और ये बात मैं खुद कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में खास करके शुरुआती सालों में ना तुम्हें कोडिंग जो भी पढ़ाई जाएगी वो उन प्रोफेसर्स द्वारा पढ़ाई जाएगी जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास। मतलब वो प्रोफेसर्स हैं, वो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट वो कोडर्स उतने अच्छे हैं कि नहीं, नोबडी नोज, देव नेवर वर्कड विद गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े जायंट्स हैं उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। देर पूरा उनका करियर अकेडमिया में ही रहा है। और ये टीचर्स हमें जब कोडिंग पढ़ाते हैं, ये तो कोडिंग पढ़ाते हैं हमें ब्लैक बोर्ड पर चौक और पेन से लिख के। वो कोडिंग पढ़ाने का सही तरीका नहीं है। मतलब जब आप कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो वो लैंग्वेज पढ़ाने में जिससे कंप्यूटर्स बनेंगे, जिससे सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, तो वो फिर मामला गड़बड़ है ना। अब अभी तक तुमने फिगर आउट कर लिया होगा कि इस टीचिंग के साथ, इस मेथड ऑफ टीचिंग के साथ मसला ये है दैट दिस इज नॉट इनफ। तुम लोग जब 4 साल इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो उसके बाद जब तुम अपने प्लेसमेंट्स या अपने इंडस्ट्री के लिए बैठते हो तो तुम्हें पता चलता है कि अपन ने तो बस सिर्फ स्क्रैच कराया सरफेस को। जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, जितनी वास्ट नॉलेज चाहिए थी, जितनी थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थी, वो तो अपने को मिले ही नहीं। हम बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ते रह गए। अब कुछ आईआईटीएंस ने और कुछ ट्रिपल आईटीएंस ने इस प्रॉब्लम को देखा, उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और फिर उसको सॉल्व करते हुए उन्होंने बनाया नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, एनआईएटी, जिसका अपन बुलाते हैं। एनआईएटी क्या है और ये कैसे काम करता है? एनआईएटी एक, मैं फैक्ट्स लेकर आया हूं उनकी वेबसाइट से, मेरे पास कोई एफिलिएशन है वो ऐसा नहीं है। सबसे पहला, इनका करिकुलम इटसेल्फ इतना ज़्यादा एडवांस है कि टेक में आ रहे कोई भी चेंजेस, जैसे एआई बहुत तगड़ा चेंज लेकर आ रहा है पूरे टेक सिनेरियो में, उसको ये लोग बहुत तेज़ी से अडेप्ट करते हैं, अपने करिकुलम में उसको लेकर आते हैं। यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकल तरीके से लर्निंग कराई जाती है और इनकी लर्निंग का एक बहुत मेजर, इनके करिकुलम का एक बहुत अच्छा पार्ट है मास्टर क्लासेस। मास्टर क्लासेस में क्या होता है, वो असल लोग जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन कंपनीज में काम कर रहे हैं वो आके तुम लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, तुम्हारे लेक्चर्स ले रहे होते हैं, इनके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। और ऐसा नहीं कि साल में एक सेमिनार करा दिया तो बात बन गई, नहीं, हर हफ्ते इस तरीके की क्लासेस, इस तरीके के लेक्चर्स, इस तरीके के सेशंस हो रहे होते हैं। कौन से टॉपिक्स को कवर करते हैं? एलएलएम्स हो गए, एजेंटिक एआई हो गया, एआई कोडिंग हो गई, जनरेटिव एआई हो गया, ये जो सारे इमर्जिंग टॉपिक्स हैं इन पे एक्चुअल इंडस्ट्री लीडर्स जो है वो बात कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और इसमें क्या क्या बातें मुझे पता चली है कि इन लोगों ने, एनआईएटी वालों ने ना डिसाइड कर लिया है कि भाई साहब स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री एक्सपोजर देना है तो इंडस्ट्री को स्टूडेंट तक लेकर आना पड़ेगा। इंडस्ट्री को स्टूडेंट से कनेक्ट ऐसे इजीली नहीं किया जा सकता। कोई जाके अपने स्टूडेंट को ऐसे भाव नहीं देगा कि अच्छा आ जाओ मैं तुम्हें सिखा दूं, नहीं। तो वो प्रॉब्लम एनआईएटी ने सॉल्व करी, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। एक और बात कि पहले ही साल से, यहाँ पर एक और अच्छी चीज़, मैं इन्हीं सब फैक्ट्स है मेरे पास, पहले ही साल से इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो हैकेथॉन्स जीत रहे होते हैं जिसमें लाखों का प्राइस पूल होता है और वही स्टूडेंट्स डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे होते हैं इंडस्ट्री लीडर्स के साथ। तो मोटी मोटी बात ये कि एनआईएटी जो है वो एक मिशन पे है टू क्रिएट समथिंग अडेप्टेबल, समथिंग न्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया जो कि इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं, टू मेक देम स्किल रेडी, टू स्किल एफिशिएंट एंड मेक देम जॉब रेडी। और यही कारण है कि भारत की बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस डिफरेंट सिटीज, दे आर कोलैबोरेटिंग विद एनआईएटी ताकि वो अपने बच्चों के लिए इनका करिकुलम इनकलकेट कर सकें। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट्स में दे दूंगा। आई जस्ट वांट यू गाइस टू गो एंड चेक आउट। मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि ये खरीद लो, ये ले लो ना, जस्ट गो एंड चेक आउट, सी इट फॉर योरसेल्व्स कि भारत में क्या क्या हो रहा है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरीके से हमें नए चेंजेस को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, व्हाट रोल एनआईएटी इज प्लेइंग ओवर देयर। बाकी सारी डिटेल्स तुमको इनके लिंक में मिल जाएंगी, इनकी वेबसाइट पे। जस्ट गो थ्रू इट, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल रियलाइज हाउ ग्रेट एनआईएटी इज।